ओके, सो ये अपना लास्ट वीडियो रहेगा। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, दो ब्लू वाले सर्कल है अपने पास, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी एक रेडिकल एक्सिस आएगी। उसकी डेफिनेशन अपन पहले पढ़ लेते हैं। रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। एक ऐसा पॉइंट का लोकस जहां से आप अगर टेंजेंट फेंक के मारोगे तो दोनों सर्कल पर जो भी टेंजेंट बनेगा उसका लेंथ बराबर आएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इज इक्वल। ऐसे पॉइंट कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। उन सारों का लोकस निकालोगे तो एक लाइन आएगी इमेजिनरी, उसको अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सिस, है ना। वो लाइन इमेजिनरी क्योंकि दिखती नहीं होती है। उस लाइन पर अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे, कोई भी पॉइंट चूज करोगे ऑन दैट लाइन, वहां से अगर आप टेंजेंट डालोगे तो डेफिनेटली इक्वल लेंथ के होंगे दोनों सर्कल पर। ओके, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है, इक्वेशन अगर निकालनी है रेडिकल एक्सिस की, तो वो कैसे निकालेंगे? दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ जाएगा? एच, ये एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। तो 2g1 माइनस जी टू एक्स प्लस 2f1 माइनस f2 एक्स प्लस c1 माइनस c2, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस खत्म। मैं तो यही बोलूंगा कि आप ये याद रखें, ऊपर वाला कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का। अब केसेस अलग अलग हो सकते हैं। मान लो दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, तो रेडिकल एक्सिस विल बी द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस कहलाएगी। तो रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन अपन पहले निकालना सीख गए, s1 माइनस s2 करके, वो निकाल लेंगे, है ना। मान लो आपको बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, वो भी मैं बोल चुका हूँ। कोई भी एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, रेडियस पता है और वो लेंथ पता चल जाएगी आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं और इंटरनली टच करते हैं तो रेडिकल एक्सिस विल बी द कॉमन कॉर्ड, सॉरी कॉमन टेंजेंट, और इसकी इक्वेशन हर बार s1 माइनस s2 से ही निकलेगी। इजी है। अगर दोनों टच नहीं करते, ना ही इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप क्या बोल दोगे कि रेडिकल एक्सिस विल लाई समवेयर बिटवीन, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल, मिडिल में नहीं होगा, कहीं बीच में होगा। ओके, और उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप? s1 माइनस s2 से ही निकालेंगे। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि रेडिकल एक्सिस इस केस में इट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग c1 c2। c1 c2 को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन है उसके परपेंडिकुलर रहेगी रेडिकल एक्सिस। समझ में आ रहा है? उसको प्रूव करने का तरीका भी बड़ा आसान है। c1 c2 का स्लोप निकाला और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन पता थी ना, ये रही रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन, इसका स्लोप भी बता दोगे आप। दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करके देखो आप, दोनों का स्लोप मैंने लिखा, मल्टीप्लाई करा, -1 आता है। तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडिकल एक्सिस एंड c1 c2। ठीक है, कई बार इसको यूज कर सकते हैं अपन। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास कि रेडिकल एक्सिस, ये लाल वाली जो लाइन है, वो कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करेगी। सर कॉमन टेंजेंट क्या होता है? अभी अभी सिखाया था, टीसीटी डीसीटी। कॉमन दो तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स हो सकते हैं। तो जो भी होगा आपके पास, उन दोनों टेंजेंट्स को रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करेगा। दिख रहा है? ये कॉमन टेंजेंट जो है यहां से लेकर यहां तक टेंजेंशियल है ना। तो उन दोनों पॉइंट में अगर आप देखोगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक लेंथ आ रहा होगा, उसको बाइसेक्ट करेगा रेडिकल एक्सिस, और ये वाली लेंथ को भी बाइसेक्ट करेगा। ट्रांसवर्स की लेंथ ये हो जाएगी, इसको भी बाइसेक्ट करेगा रेडिकल एक्सिस। ध्यान रहेगा। अच्छा, रेडिकल सेंटर के बारे में बात करते हैं। मान लो अपने पास दो के अलावा तीन सर्कल है, तो तीन सर्कल की रेडिकल एक्सिस नहीं होगी, रेडिकल एक्सिस तो दो ही सर्कल की होगी। तो हमने क्या करा, पहले सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2 की रेडिकल एक्सिस निकाली है ग्रीन कलर की। ओके, उसी तरह से इसकी और इसकी रेडिकल एक्सिस ये रेड कलर की, और इसकी रेडिकल एक्सिस लाइट ग्रीन कलर की। तीनों रेडिकल एक्सिस ना एक खूबसूरत पॉइंट पे मिलेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उसको अपन कहते हैं रेडिकल सेंटर। अच्छा, रेडिकल सेंटर क्या हो गया? मतलब सबकी रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसकी क्या खास बात होती है? रेडिकल एक्सिस से, सॉरी रेडिकल सेंटर से अगर आप, रेडिकल सेंटर से अगर आप टेंजेंट ड्रॉप करते हो तीनों ट्राइंगल्स, सॉरी तीनों सर्कल्स पर, तो ये टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2 और टेंजेंट नंबर 3, तीनों टेंजेंट की जो लेंथ आएगी ना, वो रेडिकल सेंटर से बराबर आएगी। रेडिकल सेंटर से जो टेंजेंट की लेंथ आएगी वो बराबर आएगी तीनों में। ठीक है, तो वो लिखा भी मैंने, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल सेंटर ऑन ऑल द सर्कल्स will be of equal length. To find the coordinate of radical center, solve any two radical axis। कोई भी दो रेडिकल एक्सिस आप आराम से निकाल सकते हैं, s1 माइनस s2 करके ये निकाल लो, और s1 माइनस s3 करके ये वाले निकाल लो। दो ही सॉल्व करना, तीन मत सॉल्व करना, क्या फायदा, सेम आएगा ना। अच्छा, पोल एंड पोलर की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक। देखिए, मैं आपको ये सब जो है आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट अपने को पता है। अपन ने पॉइंट P से एक सीकेंट फेंक कर मारा। सीकेंट दो पॉइंट पे कट करेगी, एक Q और एक R। उन क्यू आर पे अपन ने टेंजेंट बनाया T। ठीक है, टेंजेंट बनाया और वो कहाँ मिले? टी पॉइंट पर। इस टी पॉइंट का अगर आपको लोकस निकालना है तो वो लोकस कहलाता है पोल।
ठीक है, और उस पोल का पोलार कहलाता है P। मैंने यहाँ पर लिखा है, अपन इसको पढ़ के देखते हैं। If through a point P in a plane of a circle there be drawn any straight line to meet the circle at Q and R and the locus of the point of intersection of tangents at QR। QR पर जो tangent है उनका point of intersection ये है, उसका जो T का जो लोकस आएगा ना, T का जो भी लोकस आएगा उसको अपन कहते हैं पोल ऑफ द पोल ऑफ दिस पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है कहलाएगा उसका पोलार। अब लोकस कैसे निकाले? लोकस निकालने का ट्रिक होता है, लोकस निकालने का ट्रिक क्या होता है कि टू फाइंड द इक्वेशन, पहली बात तो आप क्या करें कि आपको पोलार की इक्वेशन निकालनी। पोलार की इक्वेशन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 से आप पोलार की इक्वेशन का लोकस निकाल सकते हो। t इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि भाई p पॉइंट अपने को पता है और t इक्वल्स टू 0 अपन ने बहुत बार यूज कर लिया है। पहली बार अपन ने यूज करा था पॉइंट ऑन ए सर्कल, t इक्वल्स टू 0 से टेंजेंट। दूसरी बार एक्सटर्नल पॉइंट से अगर अपन ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डाला तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का होता है t इक्वल्स टू 0। बस 2 ही दफे t इक्वल्स टू 0 यूज करा है। एक बार अपन ने करा था t स्क्वायर इज इक्वल टू SS1, कब? जब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना था, है ना। फिर एक बार अपन ने यूज करा था t इक्वल्स टू S1 में, मिड पॉइंट वाले में। ये मैं याद नहीं करवाता हूँ, एक चीज तो डिलीट कर दो दिमाग से। हाँ भाई, अब आपको क्या लिखना है? इक्वेशन टू द पोलर ऑफ ए पॉइंट P। इस पॉइंट का अगर आपको पोलर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल तो वो पोलर क्या हो जाता है? t इक्वल्स टू 0, वो लिखते अपने को आता है। और पोलर जो होता है वो क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट Q एंड R। दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो भी लोकस आएगा वो होता है पोलर, है ना। लिखेंगे कैसे? ऐसे, खत्म, वो होता है पोलर। और जो पॉइंट P होता है वो उस पोलर का पोल कहलाता है, तो इसको अपन पोल कहेंगे और इसके लोकस को अपन पोलर कहेंगे, इसके लोकस को पोलर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है लास्ट में, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है बट आप इसको पढ़ना, आराम से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप जब जब यहाँ पर एक सीकेंड डालोगे, मान लो ऐसे डाल दिया या ऐसे सीकेंड डाल दिया, तब तक आपको दो दो पॉइंट मिलेंगे। उन दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको नए नए टेंजेंट मिलेंगे, उन नए टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग आपको नया नया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना इसको आप डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन द सर्कल दिस इज गिवन बाय दिस। अब देखो एक चीज, ये पॉइंट t जो है वो वेरिएबल पॉइंट है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? मैंने आपको अभी भी सिखाया था ना, t इक्वल्स टू 0 से। तो t इक्वल्स टू 0 आपको सस्ती वाली इक्वेशन पर ऐसा दिखेगा, ओके। अच्छा, अब ये वाली इक्वेशन जो है वो x1 y1 से भी पास करती है, ये वाला जो सेकंड है। तो x1 y1 इस पर सेटिस्फाई करेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। x की जगह आपने x1 रख दिया और y की जगह आपने y1 रख दिया, ठीक है। ये x1 रख दिया और ये y1 रख दिया। फिर उसके बाद h और k को रिप्लेस कर दो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसको ठंडे दिमाग से पढ़ोगे एक ये 3 लाइन को, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपका ब्रेन जो है स्ट्रेस्ड अप हो जाएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल, ये मैंने लिखा नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे ओरली समझा देता हूँ। इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल, देखिए कोई भी सर्कल होता है अपने पास, तो वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो इसने एक्स एक्सिस को अगर ये दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो ये वाली लेंथ कहलाएगी एक्स इंटरसेप्ट। सिंपल फंडा है। एक्स इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ओके, याद रहेगा। और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो गया वाई इंटरसेप्ट का लेंथ, है ना, ये वाली लेंथ होगी वाई इंटरसेप्ट और इसका फॉर्मूला हो जाता है, काफी आसान है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एक बार जी स्क्वायर माइनस सी एक्स इंटरसेप्ट के लिए और एक बार एफ स्क्वायर माइनस सी वाई इंटरसेप्ट के लिए, ना। मैं ऊपर लिखना भूल गया था तो मेरे को अभी याद आया है, बस बाकी सारा टॉपिक जो है आपका कवर्ड है। अब आपको रिवीजन कैसे करना है वो बता देता हूँ। PYQ की आपको मैंने वो दे रखी है PDF। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है अगर पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप मान लो एक टॉपिक में 40-50 क्वेश्चन है, सारे ना करें आप। आपको जेई का एग्जाम अगर देना है उसके पहले आपको रिवीजन करना ज़रूरी है।
सिर्फ मेरे नोट्स देख लीजिए, इसका पीडीएफ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको आप लिंक निकाल लो। पीवाईक्यूज आप करिए, सिर्फ हर टॉपिक में कम से कम आप 15 से 20 क्वेश्चन कर लीजिए मैक्सिमम। अगर किसी टॉपिक में ऑलरेडी 7-8 क्वेश्चन है तो सो फॉर सो गुड, अच्छी बात है ना। सिर्फ पीवाईक्यूज करें और उसके बाद आप रिलैक्स करके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर जाए। पीवाईक्यूज करने में आपको एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप सर्कल्स को कंप्लीट करके रखिए, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, और प्लीज़ पढ़ते रहिएगा। मैंने काफ़ी मेहनत करी है इसको बनाने में, तो आप लोग उससे डबल मेहनत करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है देन, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।